इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 19। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है स्टीफन अपने कॉलेज जा रहा होता है और स्टीफन की पर्सनालिटी काफी चेंज हो चुकी होती है। वो वहां एलिना से मिलता है, एलिना को किस करता है और तभी एलिना उससे कहती है कि वो ठीक तो है और स्टीफन कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है और एलिना अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। वहीं स्टीफन वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और अपनी गाड़ी की ट्रंक ओपन करता है। स्टीफन वहां से अपना कॉलेज का बैग निकालता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं उसकी ट्रंक में काफी सारे खाली ब्लड बैग्स पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ काउंसिल की मीटिंग में शेरिफ सबसे कहती है कि पूरे शहर के सभी हॉस्पिटल से ब्लड बैग्स गायब हो चुके हैं, जिसपे जॉन कहता है कि वो डेमन के साथ मिलकर इस सारी चीजों का पता लगाएगा। डेमन जॉन की बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखता है। वो सोचता है कि आखिर जॉन उसके साथ क्यों काम करना चाहता है। तभी डेमन थोड़ी देर बाद एना के घर जाता है और वो एना से पूछता है कि क्या वो ये सब कर रही है, लेकिन एना बताती है कि वो इस टाउन में सिर्फ सिंपल लाइफ जीकर एडजस्ट करने के लिए आई है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। डेमन काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि अगर एना ने ऐसा नहीं किया है तो फिर कौन कर रहा है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है कॉलेज में बानी वापस आ चुकी है। बानी क्लास में आती है और एलिना को देखकर स्माइल करती है, लेकिन जैसे ही वो स्टीफन को देखती है वो स्माइल करना बंद कर देती है। एलिना और बानी में बात होना शुरू होती है, जहाँ बानी एलिना से कहती है कि वो वापस तो आ गई है लेकिन उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी दादी अब नहीं रही। बानी एलिना से कहती है कि उसकी दादी हमें बचाना चाहती थी उन सभी वैम्पायर से जो कि डोम के अंदर कैद थे, लेकिन स्टीफन और डेमन की वजह से अब वो सभी वैम्पायर्स आजाद हो चुके हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी बीच में कैरोलाइन वहां आती है। कैरोलाइन बानी से कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी एक ड्रेस ढूंढने में। इस पर एलिना पूछती है किस तरीके की ड्रेस। तभी कैरोलाइन उसको याद दिलाती है कि कल मिस मिस्टिक फॉल्स का कंपटीशन है। तभी एलिना को याद आता है कि उसकी माँ का हमेशा से एक ड्रीम रहा था कि वो मिस मिस्टिक फॉल्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन एलिना ने इसके लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होती है और कंपटीशन कल के दिन ही होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन स्टीफन से मिलने जाता है और वो स्टीफन से कहता है क्या तुम सिटी के अंदर से ब्लड बैग्स को गायब कर रहे हो। वहाँ स्टीफन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। डेमन को डाउट होता है और डेमन उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद स्टीफन नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ वो फ्रिज ओपन करता है और उसके अंदर ब्लड बैग्स भरे होते हैं। डेमन ये देखकर स्टीफन से कहता है कि तुमने चोरी भी की है और तुम झूठ भी बोलते हो। वहीं स्टीफन डेमन से कहता है कि क्या एलिना को इस सब बारे में पता है, और स्टीफन बताता है कि वो एलिना को इसके बारे में पता नहीं लगने देगा और वो सारी चीजों को संभाल लेगा। उन दोनों की बात खत्म होती है और हमें दूसरा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कैरोलाइन, बानी और एलिना साथ में 3 और लड़कियां मिस मिस्टिक फॉल्स के लिए इंटरव्यू देती हैं और इंटरव्यू के बाद वो प्रैक्टिस के लिए जाती हैं, जहाँ डांस प्रैक्टिस में एलिना का पार्टनर स्टीफन ही होता है। कैरोलाइन और बानी थोड़ी देर बाद बात करते हैं जहाँ कैरोलाइन बानी से कहती है कि उसे मिस मिस्टिक फॉल्स को जीतना है और उसका सबसे बड़ा कंपटीशन खुद एलिना ही है। उन लोगों की बात के बीच में तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है और स्टीफन को आता देखते ही बानी वहाँ से चल देती है। इसको देखकर एलिना बानी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। बानी उससे कहती है ये सारी चीजें इतनी भी आसान नहीं है, मेरी दादी की डेथ हो चुकी है जो कि इन सेल्वाडोर ब्रदर्स की वजह से हुआ है। वहीं बानी एलिना से कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती है कि कुछ टाइम बाद उसकी फ्रेंड को उसे और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में चूज करना पड़े और इसी वजह से वो खुद ब खुद साइड होना चाहती है। वहीं सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जहाँ जॉन डेमन के घर उससे मिलने के लिए जाता है। जॉन वहाँ पर डेमन से कहता है कि तुम यहाँ अकेले बैठे हो जबकि मैं चाहता था कि हम दोनों वैम्पायर्स को ढूंढने चले, जिस पर हंसते हुए डेमन जॉन से कहता है कि जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो इस सिटी में कौन कौन वैम्पायर है। जॉन डेमन को बताता है कि उसके भाई जॉनथन गिलबर्ट ने एक और गिलबर्ट डिवाइस की जैसी एक डिवाइस बनाई थी जो कि वैम्पायर्स को ढूंढने के लिए एक काफी पावरफुल हथियार है। ये बात सुनकर डेमन काफी गुस्से में हो जाता है और वो जॉन से वहां जाने के लिए कहता है, जिस पर जॉन उससे कहता है कि वो पूरी काउंसिल को बता देगा कि डेमन एक वैम्पायर है, जिस पर डेमन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जॉन से कहता है कि क्यों नहीं, तुम जरूर बताते हो और तुम जैसे ही ऐसा करोगे मैं पूरे काउंसिल के एक एक मेंबर को मार दूंगा और उसके बाद तुम्हारे हाथ से ये रिंग निकाल के फेंकूंगा और फिर तुम्हें भी मार। इससे जॉन काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां पर एलारिक एलिना को मिस मिस्टिक फॉल्स कंपटीशन के लिए ले जाने के लिए पिकअप करने आया होता है। एलारिक को आता देख जॉन जेना से बोलता है कि वो भी एलिना को छोड़ने जा सकता था, लेकिन जेना कहती है कि वो एलिना और एलारिक के साथ जाएंगे और तुम बाद में जिमी के साथ आना। जहां पर हम देखते हैं पार्टी में जेना एलिना को तैयार कर रही होती है और वहीं एलिना एक और कंटेस्टेंट की हेल्प करती है जो कि पार्टी के लिए काफी ज्यादा नर्वस हो। वो उसकी हेल्प करती है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ डेमन आ जाता है। डेमन एलिना को बुलाता है लेकिन एलिना कहती है यहाँ आना मना है, लेकिन फिर भी डेमन उससे कहता है कि उसे स्टीफन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है और एलिना उससे बात करने चली जाती है। जहाँ डेमन उससे बताता है कि स्टीफन ने अभी तक ब्लड पीना बंद नहीं किया है और उसने एक पूरा फ्रिज भर रखा है ब्लड बैग्स। वो जब भी उनको पीता है तो झूठ बोलता है और काफी ज्यादा
ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वहीं हम देखते हैं जहाँ स्टेफन वहां आ जाता है। स्टेफन के आते ही डेमन उससे कहता है कि वो तुमसे नीचे मिलेगा और डेमन वहां से चला जाता है। स्टेफन अलीना से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन अलीना स्टेफन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो स्टेफन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जहाँ स्टेफन उससे कहता है कि मैंने कोई बड़े काम नहीं किया है, और स्टेफन काफी नॉर्मली उससे कहता है कि मैंने तो बस ब्लड ही पिया है, जो कि वैम्पायर्स के लिए बिल्कुल आम चीज। लेकिन अलीना उससे काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी वहां पर मिस लॉकवुड आती है और वो आकर अलीना से कहती है कि हमें जल्दी करना चाहिए, कंपटीशन बस शुरू ही होने वाला है। और स्टेफन वहां से चला जाता है। स्टेफन वहां से निकलकर सीधे दूसरी कंटेस्टेंट एम्बर के कमरे में जाता है, जहाँ वो काफी ज्यादा गुस्से में मिरर पर एक पंच मारता है, जिससे मिरर टूट जाता है। स्टेफन ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है अपने वैम्पायर फेस में। वहीं एम्बर अंदर आ जाती है और वो स्टेफन को देखकर डर जाता है। स्टेफन उसे पकड़ता है और वहां से खींचते हुए ले जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जेरेमी और अंकल जॉन बैठकर अपने एंसेस्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जेरेमी की नजर एना पर पड़ती है। जेरेमी वहां से उठकर सीधे एना के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं वैम्पायर तुम्हारे लिए बनना चाहता था, ना कि विकी के लिए। विकी तो बस मेरी एक फ्रेंड थी। एना ये सुनकर जेरेमी से बात करने लगती है। तभी जेरेमी एना को बताता है कि उसकी बहन अलीना को वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ पता था और उसने ये बात उससे छुपाई, जिसपे एना शॉक्ड रह जाती है और वो जेरेमी से कहती है कि अब तुम क्या करोगे। लेकिन जेरेमी उससे कहता है कि मैं इसका कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसने मुझे ना बताकर अच्छा नहीं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ स्टेफन एम्बर को घसीटता हुआ पार्किंग लॉट में लेकर जाता है और वो एम्बर को हिप्नोटाइज करता है और उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी और यहीं रुकोगी। और स्टेफन काफी ज्यादा गुस्से में एम्बर का ब्लड पीने लगता है। वहीं कंपटीशन की शुरुआत हो चुकी होती है और एलिना की एंट्री का टाइम आता है। एलिना एंट्री करने के लिए जैसे ही आती है, स्टेफन वहां पर नहीं होता है, जिसे देखकर डेमन उसके साथ आता है और उसको डांस में सपोर्ट करता है। अलीना डेमन से पूछती है कि स्टेफन कहाँ है, जिस पर डेमन उससे कहता है कि ये बात वो भी नहीं जानता, लेकिन अलीना को अकेला फील ना हो इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसका पार्टनर बन के उसके साथ डांस करने के लिए आ गया। वो दोनों डांस करते हैं और थोड़ी देर में कंपटीशन एंड हो जाता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि कैरोलाइन इस कंपटीशन की विनर होती है, जिससे कैरोलाइन को काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुश देखकर एलिना भी बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं थोड़ी देर में शेरिफ ध्यान देती है कि 5 कंटेस्टेंट्स में से 4 ही हैं और उनमें से एक गायब है। शेरिफ इस चीज को देखकर डेमन को बुलाती है और डेमन समझ जाता है कि ये काम स्टेफन का है। डेमन ये चीज अलीना को बताता है और वो लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं स्टेफन को ढूंढने के लिए, जहां उन्हें स्टेफन मिलता है, जो काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में होता है और वहीं स्टेफन काफी ज्यादा गुस्से में डेमन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। तभी बानी वहां आती है और अपनी विच पावर्स का यूज करके वो स्टेफन को जमीन पर गिरा देती है। जैसे ही स्टेफन को होश आता है, स्टेफन को काफी बुरा लगता है अपनी इस हरकत पर और वो काफी रिग्रेट फील करता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ शेरिफ पहुंच चुकी होती है। शेरिफ एम्बर से पूछती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन एम्बर उससे कहती है कि वो नहीं जानती और वो बस यहाँ होश में आई। ये सुनते ही शेरिफ समझ जाती है कि इसकी मेमोरी को इरेज कर दिया गया है और ये काम किसी वैम्पायर का है। शेरिफ अलीना और बानी से भी पूछती है, लेकिन वो भी बताती है कि उन्हें बस ये यहाँ पर पड़ी हुई मिली। शेरिफ अलीना और बानी से कहती है कि तुम्हें पार्टी में वापस जाना चाहिए और यहाँ से मैं और डेमन बाकी सारी चीजों को संभाल। वो दोनों पार्टी में वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में हम देखते हैं जहाँ एना और जेरेमी एक साथ होते हैं। वहीं अंकल जॉन आकर जेरेमी से पूछते हैं कि ये कौन है। जेरेमी बताता है ये इस शहर में नई आई है, इसका नाम एना है और इसकी माँ का नाम मिस पर्ल। जॉन जैसे ही मिस पर्ल्स का नाम सुनता है, जॉन कहता है कि फिर तो मैं तो इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ डेमन काफी गुस्से में अपने घर जा रहा होता है। वो अपने घर पहुंचता है जहाँ पर उसे एना और मिस पर्ल्स मिलती है। मिस पर्ल्स डेमन से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन डेमन उनसे कहता है कि वो भी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। जहाँ मिस पर्ल्स उसे एक वॉच देती है और उनसे कहती है कि उन्होंने ये वॉच 1864 में जॉनथन गिलबर्ट से चुराई थी। उन्हें लगा था कि ये सिर्फ एक वॉच है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कुछ और है, शायद ये उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। और मिस पर्ल्स कहती हैं कि वो ये वॉच डेमन को गिफ्ट करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो और उनकी बेटी कुछ समय तक इस टाउन में शांति से रह सकें, जिसमें डेमन उनकी थोड़ी हेल्प कर सके। डेमन वो वॉच ले लेता है और अपने घर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जहाँ एलिना स्टेफन से मिलने आती है और स्टेफन काफी ज्यादा गुस्से में एलिना से कहता है कि उसे उससे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो एक तरीके का ह्यूमन प्रेडेटर हो गया है और शायद से वो एलिना को हार्म करे। लेकिन एलिना उसकी बात नहीं मानती है। स्टेफन उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना बिना डरे स्टेफन को हक कर लेती है, जिससे स्टेफन थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एलिना के हाथ में एक ब्रोवेन का इंजेक्शन होता है, जो वो स्टेफन के लगा देती है। वो इंजेक्शन लगते ही स्टेफन बेहोश हो जाता है और एलिना उसे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देती है, जहां हम देखते हैं एलिना और डेमन एक साथ होते हैं। एलिना डेमन से कहती है कि वो पूरी रात यहीं बेसमेंट में बैठेगी और डेमन भी वहीं एलिना के साथ रुक जाता है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 19 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।